कक्षा 9 की भैया ध्यान दें, प्रश्नावली आप 4.3 चल रही थी। पाठ का नाम था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आपको हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, हमने लिख लिया है, लिखा गया है, किताब में लिखा हुआ है आपके। अच्छा, तो किताब चूँकि इस समय उपलब्ध नहीं है तो ये हम लिख कर अपना ले आते हैं और फिर आपको बता देते हैं। लिखा है, एक विद्यालय की कक्षा 9 है, ये 9th कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, दो छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। दोनों छात्राओं ने मिलकर के कितना दिया? 100 रुपया। कहाँ दिया? प्रधानमंत्री राहत कोष में। एक रैखिक समीकरण लिखो, मतलब आपको क्या बनाना है? रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है, वो भी दो चर राशि वाला, ठीक, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आप उनका अंशदान, पुस्तक में लिखा गया है किताब में कि आप उनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। हिंट्स भी दिया है प्रश्न में। इस समीकरण का आलेख खींचिए। इस समीकरण का आलेख भी खींचना। तो आप देख रहे हैं दो छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना यामिनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया। अब क्या लिखोगे? x रुपये। कितने रुपये दान दिया? x रुपये। और फातिमा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया। कितना दिया? y रुपये, है ना। राहत कोष में यहाँ लिख देना। अच्छा, राहत कोष में दान दिया। कितना दिया? y रुपये। तो यामिनी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दान दिया? x रुपये। फातिमा ने कितना दिया? y रुपये। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल 100 रुपया दिया गया है ना। तो क्या लिखोगे? x प्लस y बराबर 100। तो कुल मिलाकर के दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक। तो रैखिक समीकरण तो बन गया आपका। अब क्या करना है हमको? इसका आलेख भी खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं आप? भाई इसी से y बराबर 100 ऋण x लिख दो। भाई धन x इधर जो लगा हुआ है तो इसको 100 की तरफ भेज दो तो ऋण x हो जाएगा, है ना। तो y का मान किसके पदों में लिख लिया? x के पदों में लिख लिया। तो कोई नया काम नहीं है, ठीक। आप जानते हो दो चर राशि रैखिक समीकरण अगर हमें प्राप्त है या दिया गया है तो उससे हम आलेख बना लेते हैं, और जो नहीं बना पाते वो सीखें। तो y का मान हमने x के पदों में लिख दिया। अब क्या करेंगे? आपको याद होगा टेबल बनाते थे, याद है? टेबल बना लेते थे। ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। अगर आप खुद सोचिए, अगर x का मान हम 50 लिख दें, अगर हम x का मान यहाँ 50 लिख दें तो 100 ऋण 50 हो जाएगा। तो 100 से 50 घटाओ, क्या आ जाएगा? 50। तो y का मान क्या आया? 50। तो y का मान 50 आया। x का मान 0 लिख दो, 0 लिख दीजिए। अगर x का मान 0 लिख देते हैं तो 100 ऋण 0, क्या उत्तर आएगा? 100। तो y का मान 100, ठीक। अगर x का मान और कुछ चाहो आप क्या लिख सकते हो? x का मान 100 लिख दे दो, x का मान 100 लिख दो। तो आप जानते हो अगर x का मान हम 100 लिख देंगे तो 100 ऋण 100, तो y बराबर क्या आया? 0। ये देखिए 0 है। इस प्रकार आप टेबल बना सकते हैं, ठीक। ये कोई पहला काम नहीं है। इस प्रकार के आप कई सवाल लगाए हैं, कई आलेख खींचे हैं, ठीक है। हम तो ये सोच रहे थे कि अब आपको आलेख आ गया होगा तो इसको दे दें आपको, लेकिन फिर भी बताए दे रहे हैं कि अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाए। अब आप देख रहे हैं इसमें 50 100 की बात की गई है, ठीक है। x का मान 50 तो y का मान भी 50। तो हमको लगता है आपको याद होगा, ग्राफ देखिए, ग्राफ है नहीं आपको? तो ये ग्राफ है। तो आपको याद होगा कि हम इसमें क्या बनाते थे? भाई y अक्ष बनाते थे। कैश खींचना है आपको? कटरी से, अच्छा, स्केल से, रूलर, ठीक। x अक्ष हो गया। ये क्या है? नहीं, ये y अक्ष है। अच्छा, ये क्या है आपका? ये x अक्ष है। ये सब आपको स्केल्स खींचना है। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर x अक्ष,
है ना। क्या लिखोगे? 10 खाना, 10 छोटे खाने बराबर क्या लिखेंगे? 50 मात्रा लिख दें, 50 मात्रा। ये आपने मान लिया। वाई अक्ष में क्या मान लिया? 10 छोटे खाने बराबर 50 मात्रा। ठीक। अब आप जानते हो कि अगर हम कहें ये क्या है? आपका मूल बिंदु है, अर्थात यक्स का मान यहाँ क्या है? 0। तो यहाँ आए 10 खाने, इसका मतलब क्या है? ये 50 है। और आगे इधर आए 10 तो और क्या हो गया? 50 और बढ़ गया, अर्थात ये 100 हो गया। अब आगे बढ़ोगे, ये क्या बन गया? 150, 150। अच्छा, वाई उच्च में देखोगे तो ये 10 खाने हो गए, तो वाई का मान क्या है? ये 50। ठीक। और जाओगे तो ये क्या है? 100। और ऊपर जाओगे तो क्या है? ये आपका 150। इधर जाओगे बाईं तरफ तो ये ऋण 50, इधर जाओगे तो ऋण 100 और ऋण 150। नीचे आओगे तो वाई का मान ऋण 50 और फिर ये ऋण 100। ठीक है, इस प्रकार हमने दर्शा दिया। अब आपकी जो टेबल बनी है उसमें क्या लिखा है? आप देख रहे हो, यक्स का मान 50 तो वाई का मान भी 50, अर्थात यक्स का मान 50 ये और वाई का मान 50 अर्थात ऊपर ये 50। तो यह बिंदु क्या है आपका? 50, 50। ठीक, एक बिंदु प्राप्त हो गया। फिर क्या है? एक्स का मान 0 तो वाई का मान 100, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 100। अगर एक्स का मान 0 है अर्थात ये, तो वाई का मान 100 अर्थात ये क्या है? 0, 100। ठीक। फिर इसके पश्चात है एक्स का मान 100 तो वाई का मान 0, एक्स का मान 100 अर्थात ये, वाई का मान 0 अर्थात ऊपर जाना है, नहीं ना नीचे जाना है। ये क्या हो गया? 100, 0। ठीक। तो आपने देखा कि हमको 3 बिंदु प्राप्त हो गए। और अगर आप टेबल बढ़ा लेते तो 4-5 जितना बढ़ा लोगे उतने बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। क्या करेंगे? इनको आप पटरी से मिला देंगे। ठीक है। तो यह एक ग्राफ प्राप्त हो गया, आलेख प्राप्त हो गया, जो कि एक सीधी रेखा है। अब ये किसका आलेख है? वही एक्स प्लस वाई बराबर 100 का आलेख है। यही तो आपका 2 चर राशि वाला समीकरण है। इस प्रकार आपने देख लिया, हमने आलेख भी खींच करके आपको बता दिया। ये कार्य आपको स्वयं करना है अपने ग्राफ में। ठीक। और ग्राफ की कापी आप व्यवस्थित रखें, हर एक सवाल बिल्कुल क्रम से लगाएं, एक एक। आप देख रहे हो एक एक सवाल हम बता रहे हैं, 1 सवाल 2 सवाल आप देखेंगे, इसी प्रकार आपकी पूरी किताब समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और पूरा कर लेंगे ना इसको, तो यही आपका क्लास वर्क है और यही आपका होमवर्क है। ठीक। तो होमवर्क आपका कुल मिलाकर के ये है कि आप इसको देखिए वीडियो को और अपने फेयर में ईमानदारी से पूरा कर लीजिए शेष फिर।